सुबह से ही रमा के रसोई में से कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ें आ रही थी। हुआ ये था कि पहले दिन से ही उसकी कुछ तबीयत खराब थी, तो पर सुबह का काम चाय नाश्ता तो करना ही होता है, खाना आदि ये सब तो करना ही होता है। तो वो चाय बनाते बनाते ही उसने आलू उबलने रख दिए और अपनी चाय लेकर के वो बालकनी में बैठ गई। रोजाना तो वो चाय पी के 5-10 मिनट रुक करके नहाने चली जाती थी। अब उसने आलू रख के गैस तो सिम कर दी थी, पर चाय पी के उसको थोड़ा आलस लगा और वो फिर से लेट गई, तो उसकी आंख लग गई। तो उसने एकदम सीटी की जब आवाज़ आई तो वो घबरा कर उठी और एकदम से रसोई की तरफ दौड़ी और देखा तो गैस को सिम बंद कर दिया, चम्मच लगा के जल्दी से कि जिससे जल्दी कुकर खुल जाए उसको लगा के चम्मच, और फटाफट नहाने भागी। जो जल्दी से 2 लोटे पानी डाल, कपड़े बदल और मंदिर में हाथ ऐसे ही जोड़ के और बस वो आलू छीन के उसने सोचा पराठे बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा आटा रसोई में गुंदा हुआ भी रखा था फ्रिज में। उसने वो निकाला और जल्दी जल्दी से पराठे बनाने लगी। इतने पराठे बनाते बनाते उसे ध्यान आया कि अभी तक बच्चे उठे ही नहीं हैं। हालांकि वैसे तो रोज़ उठ जाते थे क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता था, पर आज उनकी छुट्टी थी तो वो सो रहे थे देर तक। तो उसे कुछ गुस्सा सा आ गया। वो जाके बच्चों के कमरे में बोली कि अरे छुट्टी का दिन क्या बस सोने के लिए होता है? भाई ये नहीं होता कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दें या थोड़ा सहारा लगा दें, बस सोते रहेंगे पड़े हुए। बच्चे थोड़े अनमने से उठे तो सही, लेकिन उन्हें मम्मी की बात अच्छी तो नहीं लगी बिल्कुल भी। तो इतने में गौरव की आवाज़ आ गई चाय के लिए। वो चाय बनाने लगी और जल्दी जल्दी से पराठे सेकने लगी। तो गौरव ने फिर कहा, जब उसने पराठा सामने रखा, कि अरे क्या यार, सुबह सुबह पराठा कौन खाता है? अब उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा कल से मेरी तबीयत खराब है, किसी ने ये पूछा तो है नहीं कि तबीयत कैसी है, ऊपर से सब कमियां निकालने में लगे पड़े हैं। मेरे से नहीं होता इतना काम, मुझे भी छुट्टी चाहिए। सबको छुट्टी मिलती है, मुझे भी छुट्टी चाहिए। अब परेशान होकर रोती हुई वो कमरे में चली गई। गौरव ने चुपचाप पराठा खाने लगे और बच्चे भी चुपचाप आकर के उन पापा के पास बैठ गए। उन्हें देर हो रही थी तो वो ऑफिस चुपचाप चले गए। बच्चों ने रसोई में जाकर के देखा तो एक तरफ आलू की पिट्ठी बनी रखी थी और थोड़ा सा आटा भी गूंदा रखा था। उन्होंने चाय बनाई, दोनों ने एक तुलसी की तरफ देखा, पराठा और चाय बनाई और लेकर के मम्मी के रूम में गए। और हाथ माथे पे जैसे ही हाथ लगाया तो उसने आंखें खोली। उसे बहुत तेज़ बुखार था। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा सॉरी, हमें पता नहीं था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और उन्होंने ज़बरदस्ती उसको चाय और पराठा खिलाया और एक कोर से देखा कि मम्मी आप आराम करो, हम सब कर लेंगे। तब तक उनकी जो घरेलू सहायिका थी वो भी आ गई थी। तो तीनों ने मिलकर के काम कर लिया और रात को भी उसने बिटिया ने खिचड़ी बना ली थी और सबने मिलकर खा ली रात को। बाद में रात को गौरव और बच्चों के बीच न जाने क्या बातचीत हुई कि, और अगले दिन सुबह तो नज़ारा ही अलग था। अगले दिन तीनों सब जल्दी जगे पड़े थे। गौरव ने अपने और रमा के लिए चाय बनाई और वो कमरे में लेकर के गए और तीनों साथ में आए और उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें हफ्ते में एक तो नहीं, पर हाँ हमें भी एहसास हुआ कि तुम्हें भी छुट्टी की ज़रूरत है, तो हम तुम्हें हफ्ते में एक तो अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ 15 दिन में एक दिन तुम्हें छुट्टी, और आज तुम कोई काम नहीं करोगे, आज तुम्हारी पूरी छुट्टी है। तो वो भी हैरान थी कि इतनी जल्दी ये बदलाव आ जाएगा, ये रमा ने सोचा नहीं था। तो अगले दिन से उसकी लाइफ में थोड़ा बदलाव आ गया। सोचिए, क्या आप भी अपनी पत्नी, अपनी माँ के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं? कभी कुछ अच्छा सोच सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा भी आपका बदलाव उनके लिए उनके मन में आप सबके लिए आदर और प्यार की मात्रा बढ़ा देगा। करती तो वो तब भी है, कर्तव्य तो उनका है ही, वो करेंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा करेंगे तो आदर और प्यार, सम्मान बढ़ जाएगा आपका। बाय।